क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक शख्स जो इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन था वो बाद में इस्लाम का सबसे बड़ा जनरल बन जाए? एक ऐसा सिपा सालार जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना हारा। ये खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की हैरत अंगेज दास्तान है। ये दुश्मन से लेकर अल्लाह की तलवार बनने तक का सफर है। मक्का मुकरमा 7वीं सदी ईस्वी। कबीला कुरैश की बन्नू मखजूम शाख में एक लड़का पैदा हुआ। इसका नाम खालिद रखा गया। खालिद का मतलब है हमेशा जिंदा रहने वाला। ये नाम इसकी किस्मत बन गया। खालिद के वालिद वलीद बिन मुगीरा कुरैश के सबसे अमीर और ताकतवर सरदारों में से थे। उनके पास माल और दौलत थी, इज्जत थी, असर था। खालिद शुरू से ही अमीरी और इज्जत में पले बड़े, लेकिन खालिद सिर्फ अमीर बच्चा नहीं थे, वो पैदाइशी जंगजू थे। बचपन से ही उन्हें घुड़सवारी का शौक था, तलवारबाजी में दिलचस्पी थी, जंगी हिकमत अमली समझने की ख्वाहिश थी। अरब में इस जमाने में जंग एक फिन था। खालिद ने ये फिन बचपन से सीखना शुरू किया। उन्होंने घुड़सवारी में महारत हासिल की, तलवार, नेजा, तीर अंदाजी, हर हथियार में माहिर बन गए। लेकिन खालिद की असल खूबी उनका दिमाग था। वो जंग को सिर्फ ताकत से नहीं, हिकमत से लड़ते थे। वो मैदान जंग को देखकर फौरी फैसले कर सकते थे, दुश्मन की कमजोरी पहचान सकते थे। जब खालिद जवान हुए तो वो कुरैश के बेहतरीन जंगजुओं में शुमार होने लगे। उनकी बहादुरी मशहूर थी, उनकी हिकमत अमली की धाक थी। फिर मक्का में एक नया दीन जाहिर हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि वो अल्लाह के रसूल है। उन्होंने तौहीद का पैगाम दिया, बुत परस्ती की मुखालफत की, बराबरी की बात की। कुरैश को ये पैगाम बुरा लगा। उनके बुत, उनकी रवायात, उनका मजहब, सब कुछ खतरे में नजर आया। खालिद का खानदान बन्नू मखजूम सबसे ज्यादा मुखालिफ था। खालिद बिन वलीद भी इस्लाम के शदीद मुखालिफ बन गए। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों को खतरा समझते थे, अपनी कौम के दुश्मन समझते थे। 7 हिजरी ज़ू अल-क़दा का महीना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के लिए मक्का की तरफ आ रहे थे। 1400 मुसलमान उनके साथ थे। कुरैश ने जब ये सुना तो उन्होंने फौज भेजी। खालिद बिन वलीद इस फौज की क़ियादत कर रहे थे। 200 सवार उनके साथ थे। खालिद ने मुसलमानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता बदल दिया, अपने हुदैबिया में पड़ाव डाला। खालिद वहां मौजूद थे। उन्होंने देखा कि मुसलमान लड़ने नहीं आए, वो सिर्फ उम्रा करना चाहते थे। लेकिन फिर भी कुरैश ने उन्हें रोक दिया। सुलह हुदैबिया हुई। ज़ाहिरी तौर पर कुरैश जीत गए, लेकिन खालिद कुछ सोच रहे थे। उन्होंने मुसलमानों का नज़्म व ज़ब्त देखा था, उनकी इताअत देखी थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत देखी थी। 8 हिजरी 0 का महीना, ग़ज़वा मोते हुआ। मुसलमानों की 3000 की फौज ने रूमियों की 1 लाख से ज़ायद फौज का मुकाबला किया। खालिद मक्का में थे। उन्हें खबर मिली कि ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए। फिर जफ़र बिन इब्बी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। फिर अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु, 3 कायद शहीद। फौज बिखरने लगी। लेकिन फिर खबर आई कि एक शख्स ने झंडा संभाला और फौज को बचाकर वापस लाया। खालिद के दिल में कुछ हलचल हुई। ये लोग कैसे हैं जो मौत से नहीं डरते? ये ईमान कैसा है जो इंसान को इतना ताकतवर बना देता है? खालिद के दिल में शक पैदा होने लगा। क्या वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं? खालिद के भाई वलीद बिन वलीद पहले ही मुसलमान हो चुके थे। वो कैदी बनाए गए थे और फिर फिदिया देकर रहा हुए थे। जब वो मदीना गए तो मुसलमान हो गए। वलीद ने अपने भाई खालिद को खत लिखा। इस खत में उन्होंने लिखा, ए खालिद, मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि तुम जैसा अक्लमंद शख्स इस्लाम से दूर कैसे रह सकता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में मुझसे पूछा और फरमाया कि खालिद जैसा शख्स इस्लाम से जाहिल नहीं रह सकता। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी है और ये अक्ल तुम्हें सीधे रास्ते की तरफ ले जाएगी। ये खत खालिद के दिल में उतरा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में पूछा, अपने उनके बारे में अच्छी बात कही। खालिद सोच में पड़ गए। उन्होंने अपनी जिंदगी पर गौर किया, बुतों को देखा जिनकी वो इबादत करते थे। क्या ये पत्थर के बुत वाकई खुदा हो सकते हैं? फिर उन्होंने इस्लाम का पैगाम सुना, एक अल्लाह, कोई शरीक नहीं, इंसाफ, रहम, सच्चाई। खालिद का दिल पिघलने लगा। खालिद ने फैसला किया कि वो मदीना जाएंगे, लेकिन वो अकेले नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने उस्मान बिन तलहा से बात की। उस्मान भी सोच रहे थे कि इस्लाम शायद सच हो। दोनों ने मिलकर जाने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें उमरो बिन अलास मिल गए। उमरो भी मुसलमान होने मदीना जा रहे थे। तीनों साथ हो गए। 8 हिजरी। 3 सबसे बड़े दुश्मन खालिद बिन वलीद, उमरो बिन अलास और उस्मान बिन तलहा मदीना की तरफ जा रहे थे इस्लाम कबूल करने। जब वो मदीना पहुंचे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इस्तकबाल किया। अब मुस्कुरा रहे थे। खालिद आगे बढ़े। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था।
ये वही शख्स थे जिनके खिलाफ वो बरसों लड़े थे। खालिद ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह जिसने तुम्हें हिदायत दी। मैं तुम्हारे अंदर अक्ल देखता था और उम्मीद रखता था कि ये अक्ल तुम्हें सीधे रास्ते की तरफ लाएगी। खालिद ने कहा, आ रसूल अल्लाह, मैंने आपके खिलाफ बहुत लड़ाइयाँ लड़े, मैंने आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। अल्लाह से दुआ करे कि वो मेरे गुनाह मुआफ़ कर दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम तमाम पिछले गुनाहों को मिटा देता है। खालिद मुसलमान हो गए, दुश्मन से दोस्त बन गए, काफिर से मोमिन बन गए। खालिद के मुसलमान होने के चंद माह बाद रमज़ान 8 हिजरी में फतह मक्का हुई। 10,000 मुसलमानों ने मक्का फतह किया। खालिद बिन वलीद को एक दस्ते की कमान दी गई। उन्हें जुनूबी रास्ते से मक्का में दाखिल होने का हुक्म दिया गया। कुछ कुरैश ने मुज़ाहमत की, खालिद ने उनका मुकाबला किया। ये पहला मौका था जब खालिद मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे। खालिद ने अपनी जंगी सलाहियत दिखाई। उन्होंने हिकमत से लड़ाई की और फतह हासिल की। मक्का फतह हो गया, लेकिन खालिद की असल आजमाइश अभी आनी थी। फतह मक्का के बाद कबीला हुआज़न और कबीला सकीफ ने मुसलमानों के खिलाफ लश्कर इकट्ठा किया। 20,000 जंगजू जमा हुए। शव्वाल 8 हिजरी, ग़ज़वा हुनैन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 मुसलमानों के साथ रवाना हुए। ये अब तक की सबसे बड़ी मुस्लिम फौज थी। कुछ मुसलमानों ने अपनी तादाद देखकर कहा, आज हम तादाद में कम नहीं। ये गुरूर था। दुश्मन ने घाटी में धात लगा रखी थी। जैसे ही मुसलमान वादी हुनैन में दाखिल हुए, हजारों तीर एक साथ चले। मुसलमान चौंक गए, अफरा तफरी फैल गई, लोग भागने लगे। 12,000 में से सिर्फ 100 इससे कम सहाबा साबित कदम रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर खड़े थे, लेकिन फौज बखर गई थी। अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने बुलंद आवाज से पुकारा, ए बैत रिजवान वाल्व, ए सूरा बकरा वाल्व। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ हैं। सहाबा वापस लौटने लगे। खालिद बिन वलीद भी वहां थे। उन्होंने अपने घोड़े को मोड़ा और वापस लड़ने आ गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब हमला का वक्त है। मुसलमानों ने जबरदस्त हमला किया। अल्लाह की मदद आई, दुश्मन भागने लगे, मुसलमानों ने फतह पाई। ग़ज़वा हुनैन में खालिद ने साबित किया कि वो न सिर्फ बहादुर हैं बल्कि वफादार भी हैं। फतह हुनैन के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का मुहासरा किया। खालिद बिन वलीद इस मुहिम में भी शामिल थे। ताइफ का कला मजबूत था, मुहासरा मुश्किल था, लेकिन खालिद ने अपनी हिकमत अमली से अहम किरदार अदा किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद की सलाहियत देखी। अपने उन्हें मुख्तलिफ मुहिम्मात पर भेजना शुरू किया। 9 हिजरी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को बन्नू जज़मा की तरफ भेजा। मकसद दावत देना था, लड़ना नहीं। लेकिन वहां एक गलत फहमी हो गई। बन्नू जज़मा के कुछ लोग मारे गए। ये खालिद की पहली बड़ी गलती थी। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली तो अब बहुत गमगीन हुए। आपने फरमाया, ए अल्लाह, मैं बुरी हूँ इससे जो खालिद ने किया। अपने अली रजी अल्लाह अन्हु को भेजा कि वो खून बहा अदा करे। अपने मुआवजा दिया, अपने मुआफ़ी मांगी, लेकिन अपने खालिद को मुआफ़ कर दिया। अपने उनकी नीयत को देखा। खालिद ने जान बोझ कर गलती नहीं की थी। खालिद ने इस गलती से सबक सीखा। उन्होंने एहतियात सीखी, उन्होंने नरमी सीखी। ये वाक़या खालिद की शख्सियत में एक अहम मोड़ था। 10 हिजरी, हज्जातु अलविदा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज। खालिद बिन वलीद भी उनके साथ थे। अरफात के मैदान में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया, खालिद वहां मौजूद थे। उन्होंने वो तारीखी अल्फाज सुने। खालिद को एहसास था कि कुछ बदलने वाला है। रबी अल-अव्वल 11 हिजरी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई। मदीना में सदमे की लहर दौड़ गई। खालिद भी रो पड़े। वो शख्स जिन्हें उन्होंने दुश्मन समझा था, फिर महबूब बने, अब रुखसत हो गए। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमानत छोड़ी थी, इस्लाम का पैगाम। अब इस पैगाम को फैलाना था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बने और फौरी तौर पर एक बड़ा फितना खड़ा हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अरब के मुख्तलिफ कबाइल में बगावत शुरू हो गई। कुछ लोगों ने ज़िकू देने से इनकार कर दिया। कुछ लोग मुर्तद हो गए और इस्लाम छोड़ दिया। कुछ लोगों ने झूठे नबियों को मान लिया। सबसे खतरनाक मिसलमा कज़्ज़ाब था। इसने बन्नू हनीफा के कबीले में नबूवत का दावा किया। हजारों लोग इसके पीछे हो गए। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने फैसला किया कि उन फितनों को खत्म करना होगा। उन्होंने 11 फौजें तैयार कीं।
खालिद बिन वलीद को सबसे अहम और मुश्किल मुहिम सौंपी गई। उन्हें मुर्तद्दीन से लड़ना था। खालिद ने तलीहा बन खुयल्द के खिलाफ पहले लड़ा। तलीहा ने भी नबूवत का दावा किया था। कबीला असद और कबीला तय इसके साथ थे। खालिद ने हिकमत से काम लिया। उन्होंने कबीला तय को अलग कर दिया, फिर तलीहा पर हमला किया। बज़्ज़खा की लड़ाई सख्त थी, लेकिन खालिद की हिकमत अमली कामयाब हुई। तलीहा भाग गया। फिर खालिद ने मुक बिन नवीरा की तरफ रुख किया। मलिक ने ज़िकू देने से इनकार कर दिया था। यहाँ एक तनाज़ा हुआ। खालिद ने मुक को कत्ल कर दिया। बहुत से सहाबा ने इस पर एतराज़ किया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि खालिद को माज़ूल कर दे, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं इस तलवार को मियान में नहीं करूंगा जो अल्लाह ने अपने दुश्मनों के खिलाफ खींची है। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद की नीयत को समझा। खालिद ने गलती की थी, लेकिन जान बूझ कर नहीं। खालिद ने आगे बढ़ना जारी रखा। सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। मिसलमा कज़्ज़ाब। मिसलमा यमामा में था। इसके पास 40,000 की फौज थी। ये अरब की सबसे ताकतवर फौज थी। खालिद के पास 13,000 सिपाही थे। ज़ू अल-क़दा 12 हिजरी। यमामा का मरका। ये इस्लामी तारीख की सबसे खूनरेज जंगों में से एक थी। दोनों फौजें आमने सामने आए। मिसलमा के जंगजू शदीद थे। वो अपने झूठे नबी पर ईमान रखते थे। लड़ाई शुरू हुई। मिसलमा की फौज ने जबरदस्त हमला किया। मुसलमान पीछे हटने लगे। खालिद ने देखा कि फौज बखर रही है। उन्होंने फौरी फैसला किया। उन्होंने मुहाजिरीन और अंसार को अलग अलग दस्तों में तकसीम किया। खालिद ने कहा, हर गिरोह अपने लोगों के लिए लड़ेगा। ये हिकमत अमली काम कर गई। हर गिरोह ने शर्म से लड़ना शुरू किया, लेकिन मिसलमा की फौज फिर भी मजबूत थी। वो एक बाग में चले गए जिसे हद अल-मौत कहा जाता था, मौत का बाग। ये बाग दीवारों से घिरा हुआ था। दरवाजा छोटा था। मुसलमान दरवाजे तक पहुंच नहीं पा रहे थे। तीरों की बारिश हो रही थी। तब बुराक बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मुझे दीवार के ऊपर फेंक दो। सहाबा ने उन्हें ढालों पर उठाया और दीवार के ऊपर फेंक किया। बुराक अंदर कूद गए। अंदर मिसलमा के सैकड़ों जंगजू थे। बुराक अकेले लड़े। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। मुसलमान अंदर घुस गए। खालिद आगे बढ़े। खूनी जंग हुई। आखिरकार वहशी रज़ी अल्लाह अन्हु, वही शख्स जिन्होंने हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को अहद में शहीद किया था, उन्होंने मिसलमा कज़्ज़ाब को मार डाला। मरका खत्म हुआ। मिसलमा मर गया, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। 1300 से ज्यादा सहाबा शहीद हुए। उनमें 700 कुरान के हाफिज थे। खालिद भी जख्मी हुए। उनके जिस्म पर इस जंग के निशानात जिंदगी भर रहे। लेकिन फितना खत्म हो गया था। अरब फिर से मुत्तहिद हो गया। अब खालिद बिन वलीद के सामने नया चैलेंज था, फतूहात का आगाज। 12 हिजरी, रजब का महीना। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फैसला किया कि इस्लाम का पैगाम अरब से बाहर ले जाना है। 2 बड़ी सल्तनतें थीं, रूमी सल्तनत और फारसी सल्तनत। दोनों सुपर पावर थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 4 फौजें तैयार कीं। शाम की तरफ भेजा। खालिद बिन वलीद को इराक की तरफ भेजा गया, फारिस का मुकाबला करने। खालिद 12,000 सिपाहियों के साथ रवाना हुए। मकसद फारसियों के जेर असर इलाके थे। इराक इस वक्त फारसी सल्तनत के कंट्रोल में था। फारसी फौजें ताकतवर थी, तरबियत याफ्ता थीं। खालिद की पहली लड़ाई हफ्र में हुई। फारसी जनरल हुर्मिज वहां था। इसके पास बड़ी फौज थी। हुर्मिज ने खालिद को मुबारजत के लिए बुलाया। ये धोखा था। हुर्मिज के साथ छुपे हुए सिपाही थे। जब खालिद लड़ने आए तो छुपे हुए सिपाही निकल आए, लेकिन सहाबा ने देख लिया। काका बिन उमरो रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन पर हमला कर दिया। खालिद ने हुर्मिज को मार डाला। फारसी फौज भाग गई। इस जंग को ज़ात अल-सलासिल कहा जाता है, जंजीरों की जंग। खालिद ने आगे बढ़ना जारी रखा। मज़ार, विल्जा, उमलेस, एक के बाद एक फतह। खालिद की हिकमत अमली गज़ब की थी। वो दुश्मन को उलझती, फिर अचानक हमला करते। वो कमजोर पहलू खूंदते और वहीं वार करते। फिरोज की लड़ाई में फारसियों ने हाथी इस्तेमाल किए। मुसलमान घोड़े हाथियों से डर गए। खालिद ने हिकमत से काम लिया। उन्होंने तीर अंदाजों को हाथियों की आंखों और सूंडोहे पर निशाना लगाने को कहा। हाथी जख्मी होकर भागे। फारसी फौज में अफरा-तफरी फैल गई। मुसलमानों ने फतह पाई। फिर सबसे बड़ा मरका आया, अलहरह। अलहरह इराक का सबसे बड़ा शहर था। अरब के ईसाई कबाइल यहाँ रहते थे। फारसियों ने उन्हें मुसलमानों के खिलाफ भड़काया। खालिद ने शहर का मुहासरा किया, लेकिन उन्होंने हिकमत से काम लिया। उन्होंने मुज़ाकरात किए। शहर ने हथियार डाल दिए। सुलह हो गई। जिज़िया अदा करने पर इत्तिफाक हुआ।
ये इस्लामी तारीख में पहला जिजिया मुआहदा था। खालिद ने इराक में कई किले फतह किए। दुवम अल-जंदल एन अल-तमर एक एक करके 3 माह में खालिद ने 30 से ज़ायद लड़ाइयाँ जीते। कोई एक जंग नहीं हारी। लेकिन तब शाम से पैगाम आया। शाम में 4 इस्लामी फौजें रूमियों से लड़ रही थीं। अबू उबैदा बिन अल-जर्राह, उमरो बिन अलास, शहबील बिन हसना और यजीद बिन इब्बी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हुम। लेकिन रूमी ताकतवर थे, मुसलमान मुश्किल में थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद को हुक्म भेजा, शाम आ जाओ। ये हुक्म मुश्किल था। खालिद को इराक से शाम जाना था। दरमियान में बियाबान था, शामी सहरा। ये सहरा खतरनाक था, पानी नहीं मिलता था। कोई फौज इस रास्ते से नहीं गुजरती थी। लेकिन खालिद ने फैसला किया कि वो इसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि ये सबसे तेज रास्ता था। खालिद ने एक अरब रहनुमा राफे बिन उमैरा को साथ लिया। उन्होंने ऊंटों को ज्यादा पानी पिलाया। कुछ ऊंटों को सिर्फ पानी ले जाने के लिए इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने सहरा में दाखिल हुए। 5 दिन का खौफनाक सफर था। गर्मी शदीद थी, पानी खत्म होने लगा। लेकिन खालिद ने हौसला नहीं छोड़ा। वो आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वो शाम पहुंच गए। रूमी हैरान रह गए, ये फौज कहाँ से आ गई। खालिद की आमद से मुसलमानों का हौसला बढ़ गया। खालिद ने बसर का मुहासरा किया। शहर मजबूत था, लेकिन खालिद की हिकमत अमली से शहर फतह हो गया। फिर अजनादीन की लड़ाई हुई। रूमियों की बड़ी फौज आई। खालिद ने अपनी मशहूर हरकत हिकमत अमली इस्तेमाल की। उन्होंने मोबाइल दस्ते बनाए। ये दस्ते तेजी से हरकत करते और दुश्मन के कमजोर पहलुओं पर हमला करते। रूमी समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। उनकी फौज शिकस्त खा गई। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, औरतें खालिद जैसा बेटा पैदा करने से आजिज हैं। जमादी अल-खुर्रा 13 हिजरी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की वफात हो गई। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बने। उमर रजी अल्लाह अन्हु का खालिद के साथ पुराना इख्तिलाफ था। उमर रजी अल्लाह अन्हु सख्त थे, इंसाफ पसंद थे। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने पहला हुक्म दिया, अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रजी अल्लाह अन्हु को कमांडर बनाया जाए। खालिद उनके मातहत रहे। ये खालिद के लिए इम्तिहान था। वो सुप्रीम कमांडर थे। अब उन्हें किसी के मातहत कर दिया गया। लेकिन खालिद ने कोई एतराज नहीं किया। उन्होंने अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु को सलाम किया और कहा, मैं आपके हुक्म में हूँ। ये थी खालिद की अजमत। सबसे बड़ा मरका आने वाला था, यरमूक। रूमी शहनशाह हिरकल ने फैसला किया कि मुसलमानों को शाम से निकालना होगा। इसने 2.5 लाख की फौज तैयार की। मुसलमानों के पास 40,000 सिपाही थे। रजब 15 हिजरी। ये तारीख की फैसला कुन जंगों में से एक है। रूमी फौज बहुत बड़ी थी। उनके पास बेहतर हथियार थे, जरहे थीं। लेकिन मुसलमानों के पास ईमान था और खालिद बिन वलीद थे। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, खालिद अब हिकमत अमली बनाए। खालिद ने मैदान जंग का जायजा लिया। दरियाए यरमूक एक तरफ था, गहरी खाई दूसरी तरफ। खालिद ने फौज को खास तरीके से तरतीब दिया। उन्होंने मोबाइल दस्ते बनाए जो तेजी से हरकत कर सकते थे। 6 दिन तक छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहे। खालिद रूमियों को थका रहे थे। 7वें दिन फैसला कुन हमला। खालिद ने मोबाइल दस्तों को हुक्म दिया। ये दस्ते तेजी से रूमी फौज के पीछे पहुंच गए। रूमी क़ियादत गिर गई। उनके जनरल तक अहकामात नहीं पहुंच रहे थे। फिर खालिद ने सामने से जबरदस्त हमला किया। रूमी फौज में अफरा-तफरी फैल गई। वो भागने लगे। लेकिन एक तरफ दरिया था, दूसरी तरफ खाई। हजारों रूमी सिपाही दरिया में गिरकर मर गए। यरमूक की जंग में रूमी फौज तबाह हो गई। शाम मुसलमानों के हाथ में आ गया। ये खालिद बिन वलीद की सबसे बड़ी फतह थी। लेकिन उमर रजी अल्लाह अन्हु को खालिद की मकबूलियत का खौफ था। लोग कहने लगे थे कि खालिद हार नहीं सकते। उमर रजी अल्लाह अन्हु को डर था कि लोग अल्लाह के बजाय खालिद पर भरोसा करने लगेंगे। यरमूक के बाद उमर रजी अल्लाह अन्हु ने खालिद को माजूल कर दिया। जब हुक्म पहुंचा तो खालिद नमाज पढ़ रहे थे। हुक्म सुना और नमाज मुकम्मल की। फिर कहा, मैं सुनता हूं और इताअत करता हूं, कोई गुस्सा नहीं। लोगों ने कहा, अब तो सबसे बड़े जनरल हैं, कैसे बर्दाश्त कर लिया। खालिद ने कहा, मैं अल्लाह और इसके रसूल के लिए लड़ा, उम्र के लिए नहीं, खालिद के लिए नहीं। अगर मैं माजूल हूं तो भी मैं अल्लाह का बंदा हूं। ये थी खालिद की अजमत। खालिद हमस में रहने लगे, आम सिपाही की तरह। 21 हिजरी, रमजान का महीना। खालिद बिन वलीद बीमार हुए। वो अपने बिस्तर पर लेटे थे। जिंदगी भर के जख्म उनके जिस्म पर थे। उनके जिस्म में कोई जगह नहीं थी जहां जख्म ना हो। उन्होंने कहा, मैंने 100 से जायद लड़ाइयां लड़े, मेरा जिस्म जख्मों से भरा है।
लेकिन मैं बिस्तर पर मर रहा हूँ जैसे ऊंट मरता है। उन्हें अफसोस था कि वो शहीद नहीं हुए। फिर उन्होंने आखिरी अल्फाज कहे, ला इलाहा इल्ला अल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। खालिद बिन वलीद ने वफात पाई। अल्लाह की तलवार आराम में चली गई। उमर रजी अल्लाह अन्हु को जब खबर मिली तो वो रो पड़े। उन्होंने कहा, खालिद, मैंने तुम्हें माजूल किया अल्लाह के दीन की खातिर, तुम्हारे खिलाफ नहीं। तुम मुसलमानों के बेहतरीन सिपाहियों में से थे। खालिद बिन वलीद की जिंदगी एक अजीब सफर थी। वो दुश्मन थे, दोस्त बन गए। वो काफिर थे,